हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में बच्चों हम करने जा रहे हैं चैप्टर पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में टॉपिक पावर सीरीज। तो बच्चों जैसे कि पावर सीरीज के प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि हम किस टाइप की सीरीज़ को पावर सीरीज़ कहेंगे और उस सीरीज़ को हम कैसे फॉर्म करेंगे, उस सीरीज़ में कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, साथ में उसका जो सेंटर्ड होता है वो क्या होता है और कैसे हम इसको बनाएंगे। हम n की वैल्यू सबसे स्टार्टिंग में 0 पुट करेंगे, लास्ट में इन्फानाइट पुट करेंगे, तो हम एक पावर सीरीज़ बना लेंगे। तो बच्चों उस लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल में बहुत सारी बातें करी और आई होप कि आपको वो लेक्चर समझ आया होगा, आपने वो लेक्चर लाइक किया होगा। तो आज भी बच्चों मैं आपको कोशिश करूँगा कि इजी से इजी लैंग्वेज में आपको सारा लेक्चर समझाने की कोशिश करूँ। तो बच्चों जो हमने पावर सीरीज़ पढ़ी थी इन प्रीवियस लेक्चर की कैसे बनाते हैं, तो उस लिहाज से हमारे पास बच्चों इन मैथमेटिक्स बहुत सारी पावर सीरीज़ बनी बनाई होती है, मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर है। मतलब ये है कि जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो डायरेक्टली हम बनी बनाई पावर सीरीज़ का जो फॉर्मूला होता है वो हम वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो आपने बच्चों फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सेकंड सेमेस्टर में होगा, फर्स्ट ईयर में आपने काफ़ी सारी ये जो पावर सीरीज़ है ये बनाना सीखी होंगी। जैसे कि बच्चों आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट हमारी थी जो सीरीज़ वो थी टेलर सीरीज़, है ना। वैसे ही बच्चों हमारे पास जो और सीरीज़ थी उनका नाम क्या था, मैक्लॉरिन सीरीज़ एंड वगैरह वगैरह। तो वहाँ पर ही बच्चों हमने काफ़ी सारी सीरीज़ बनाना सीखी, हमने वहाँ पर उसका प्रूफ भी किया था। और जो बच्चे हमारे बैच में थे उस वक्त उनको तो याद होगा कि हमने कैसे कितने इजी वे में उनको समझाया था। और जो बच्चे न्यू आए हैं तो चले उन्हें नहीं अगर उसका प्रूफ पता उन सीरीज़ का तो कोई बात नहीं, अगर इन फ्यूचर का भी वो आगे हमारे सिलेबस में आती है तो आपको फिर करवा देंगे। लेकिन आपने नाम तो बच्चों ज़रूर सुना होगा मैक्लॉरिन सीरीज़, है ना, और टेलर सीरीज़। तो बच्चों यहाँ पर भी हम वही करने जा रहे हैं। देखें हमने जो पावर सीरीज़ बच्चों पीछे पढ़ी है तो वो तो बच्चों हमने सीखा है कि पावर सीरीज़ होती क्या है। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी पावर सीरीज़ की कि हाउ इट्स मेक, हम कैसे इसको बना सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन बच्चों अब हम क्या करने जा रहे हैं कि कुछ एग्जांपल्स करने जा रहे हैं पावर सीरीज़ की, जो कि हमारे इन मैथमेटिक्स बुक्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं। और इसका बच्चों मैंने जैसे कि आपको बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सेकंड सेमेस्टर का यूनिवर्सिटीज़ में इसका हमने प्रूफ भी किया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ फैमिलियर एग्जांपल्स ऑफ पावर सीरीज़ आर दी मैक्लॉरिन सीरीज़। तो जो बच्चों हमारे पास कुछ फेमस एग्जांपल्स है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आराम से कहीं ना कहीं वो यूज़ हो जाती है। तो जो मैक्लॉरिन सीरीज़ है उसकी जो बच्चों पावर सीरीज़ है हम उसकी यहाँ पर बात करेंगे। तो बच्चों कुछ हमारे पास एग्जांपल्स है जैसे कि 1/1 - x। तो बच्चों ये इसकी फर्स्ट पावर सीरीज़ है। ये बच्चों किसके इक्वल होता है, ये बच्चों 1 + x + x² + so on, ठीक है बच्चों, इसके इक्वल होता है। और ये बच्चों ये बनता कैसे है, इस फॉर्मूले से, मतलब कि 1/1 - x इस फॉर्मूले के बच्चों इक्वल है समेशन n = 0 to ∞ x⁴n। और जैसे जैसे बच्चों हम n की वैल्यू बच्चों 0 से लेके इन्फानाइट तक इसमें पुट करेंगे तो बच्चों हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ बन जाएंगी 1 + x + x² + so on। और बच्चों ये वैल्यूज़ पुट करना आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में सिखाया हुआ है, अभी जो हमने प्रीवियस लेक्चर अभी कंप्लीट किया है। तो बच्चों ये इसके इक्वल है, या फिर डायरेक्टली कह दें ये जो हमारा पार्ट है 1/1 - x ये इसके इक्वल है। और ये कैसे बना, इस फॉर्मूले से बना। और यहाँ पर बच्चों में बोला गया कि जो मॉडुलस x है वो <1 है। तो बच्चों मॉडुलस x का मतलब क्या होता है कि इसमें x की दोनों वैल्यू हैं, मतलब कि x हमारा पॉजिटिव भी है और
एक्स बच्चों हमारा नेगेटिव भी है, ये बच्चों हमेशा लेस देन 1 होगा। मतलब कि अगर हमारे पास कोई एक्स की पॉजिटिव वैल्यू आ जाए या फिर बच्चों एक्स की नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो उसका हमने मॉडुलस ले लेना है, मतलब कि वो वैल्यू हमारी रिजल्ट उसका पॉजिटिव ही बनेगा, ठीक है, और वो हमेशा लेस देन 1 होगा। इस केस में वो बच्चों लेस देन 1 इसलिए होगा क्योंकि इन आ डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स बच्चों हमारे पास है। अगर एक्स बच्चों 1 से लेस होगा, मतलब कि पॉइंट समथिंग कुछ होगा, 0.6 0.9 वगैरह वगैरह, तो बच्चों इन डिनोमिनेटर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और अगर बच्चों ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो हमारे पास ये सारी सीरीज़ क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। मान के चले कि अगर ये हमारा 1 से अपर हो जाता है, मतलब कि अब 2 मान लें, 2 हो जाता है तो -1 होता है, तो बच्चों हमारे पास वैल्यू नेगेटिव बन जाती है। तो हमने बच्चों नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर नहीं बनानी है, हमने पॉजिटिव वैल्यू रखनी है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है बेशक x की वैल्यू नेगेटिव आए या फिर पॉजिटिव आए, इसलिए बच्चों हमने यहाँ पर मॉडुलस रख लिया है कि वैल्यू बेशक नेगेटिव आए पॉजिटिव आए तो वो हमेशा लेस देन 1 होगी, ठीक है। इसकी ये बच्चों लाजमी कंडीशन है। अब बच्चों हमारे पास जो दूसरी सीरीज़ बच्चों वो है एक्सपोनेंशियल x, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, ये बच्चों इसका फॉर्मूला है समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। तो अगर बच्चों इस फॉर्मूले में n की वैल्यू मैं 0 से पुट करना शुरू करूं और इन्फानाइट तक लेके जाऊं, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन टू इन्फिनिटी, तो बच्चों हमारे पास ये सीरीज़ बन जाएगी, ठीक है। और बच्चों ये भी इन्फानाइट तक ही जाएगी, ठीक है, क्योंकि बच्चों हमने पीछे पढ़ा था ना, जितनी पावर सीरीज़ होती है वो इन्फानाइट तक जाती है। तो बच्चों जैसे कि n की वैल्यू 0 से लेके इन्फानाइट है तो ये इन्फानाइट तक जाएगी। तो अगर मैंने बच्चों यहाँ पर 3 विधियाँ लगाई हैं, 3 डॉट्स लगाए हैं, आगे बच्चों मैंने कुछ नहीं लिखा तो ये इन्फानाइट तक जा रही है, ठीक है। वैसे ही बच्चों cos x जो बच्चों हमारा है, इसकी बच्चों सीरीज़ क्या होती है, सबसे पहले इसका बच्चों फॉर्मूला पढ़ते हैं, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। इसका बच्चों ये फॉर्मूला है काफ़ी बड़ा सा, -1 की पावर n इंटू x की पावर 2n अपॉन 2n फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों। ये बच्चों इसका फॉर्मूला है कि -1 की पावर n होगी, ओके, x की पावर 2n होगी, और जितनी x की पावर होगी उतना नीचे क्या होगा, फैक्टोरियल होगा, 2n का फैक्टोरियल। तो बच्चों n की वैल्यू 0 से लेके इन्फानाइट तक हम बच्चों इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास बच्चों ये सीरीज़ बन जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको पुट करके नहीं दिखाऊंगा n की वैल्यू 0 से लेके इन्फानाइट, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये सीरीज़ बच्चों याद रखनी है, अपने ध्यान में रखनी है कि आगे ना क्वेश्चंस अगर यूज़ हो जाए तो डायरेक्टली इसको हम वहाँ पर पुट कर देंगे। इसका प्रूफ बच्चों मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा क्योंकि इसका प्रूफ आपकी बुक में भी नहीं है, और इसका प्रूफ अगर आपको देखना है तो एक्चुअली इसका प्रूफ बच्चों हमने फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कंप्लीट करवाया हुआ है। तो इस लेक्चर में तो मैं आपको कंप्लीट इसका प्रूफ नहीं करवाऊंगा, क्योंकि बच्चों अगर मैं इनका प्रूफ करवाने बैठ गया तो कम से कम एक प्रूफ के लिए आधा घंटा की वीडियो बन जाएगी। मतलब सारे इसके जितने 4 हैं कम से कम 2-2.5 घंटे की बच्चों वीडियो हमें बनानी पड़ेगी। तो इतना टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर बच्चों इसकी प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है और इतना टाइम हम वेस्ट नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। तो इसका जो प्रूफ है आपने डायरेक्टली बच्चों इसको अपने माइंड में रख लेना है, ठीक है। एक हिसाब से आपने इसको लर्न कर लेना है। मैं लर्न करना बच्चों को कभी नहीं कहता इन अ मैथमेटिक्स, लेकिन आपने फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों पढ़ा होगा या फिर सेकंड सेमेस्टर में, तभी मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये आता है, ठीक है। अब आपने पढ़ा है कि नहीं वो बात अलग है, लेकिन वहाँ पर आपने सब कुछ ये किया हुआ है, इसका प्रूफ आपने किया हुआ है। तो इसकी बच्चों सीरीज़ ये है, आप वैल्यू पुट करोगे तो बच्चों आपके पास सीरीज़ आ जाएगी। अगर बच्चों आपके सिलेबस में होता है इसका प्रूफ मैं ज़रूर करवाता, लेकिन आपके सिलेबस में इसका प्रूफ नहीं है। साइन एक्स दिस इज इक्वल टू, तो इसका बच्चों फॉर्मूला क्या है, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फानाइट और -1 रेज टू पावर n इंटू एक्स रेज टू पावर 2n प्लस 1, जो पावर है उसका ही बच्चों नीचे डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड प्लस x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन टू इन्फानाइट, ठीक है। तो बच्चों कॉज और साइन के केस में जो ये साइन होते हैं माइनस प्लस, ये बच्चों रैंडमली होते हैं। पहला बच्चों साइन माइनस का होता है, फिर प्लस, फिर माइनस ही प्लस, ठीक है, फिर माइनस प्लस इस बच्चों केस में भी। तो आपने इसको बच्चों से ध्यान में रखना है। बाकी 1/1 माइनस एक्स एक्सपोनेंशियल के एस में सारे साइन बच्चों पॉजिटिव होते हैं, तो बच्चों ये थोड़ा आप ध्यान ही रख लें, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ एग्जांपल्स थी जो कि काफ़ी फेमिलियर है, काफ़ी फेमस है, और ये एग्जांपल्स बच्चों हम मैकलॉरेंस थ्योरम से, मतलब मैकलॉरेंस थ्योरम की हेल्प से जो हम मैकलॉरेंस सीरीज़ बनाते हैं, तो बच्चों ये वो सीरीज़ है, ठीक है। तो
आई होप कि बच्चों आपको इतना समझ आया होगा। अब बच्चों हम आगे करते हैं ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट्स। तो बच्चों ये क्या होते हैं, पावर सीरीज़ में हम बात करते हैं कि ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो उससे पहले आप इतना बच्चों नोट कर लें,